आखिर क्या थी अकबर के मीना बाजार की सच्चाई? क्यों उसमें सिर्फ स्त्रियां ही बाजार लगा सकती थीं? आखिर क्यों उसमें शाही परिवार के अलावा किसी अन्य पुरुष को जाने की आजादी नहीं थी? दोस्तों, मुगलों को लेकर इतिहासकार हमेशा से दो धड़ों में बंटे दिखाई देते हैं। कुछ मुगल बादशाहों का गुणगान करते नहीं थकते तो कुछ उन्हें लुटेरा, बलात्कारी, हवस में डूबा हुआ और क्रूर बताते हैं। हम अब तक उसी इतिहास को सच समझते आए हैं जो हमारी स्कूल की किताबों में पढ़ाया जाता रहा है। लेकिन याद रखना चाहिए कि इतिहास की किताबें भी तो आखिर इंसानों ने ही लिखी हैं। उन्होंने वही लिखा जो उन्होंने हमें बताना चाहा। हमें इतिहास की किताबों में और फिल्मों में बताया गया कि मुगलों ने भारत में बहुत विकास किया, वास्तुकला सिखाई, यहाँ नए नए पकवान लेकर आए और तो और अकबर को भारत का सबसे महान शासक बताया गया। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है? इतिहासकारों का दूसरा वर्ग हमें मुगल काल और अकबर का दूसरा पहलू भी दिखाता है। ये कहते हैं कि भारत में स्त्रियों का सबसे ज्यादा शोषण मुगलों के आने के बाद ही शुरू हुआ। मुगल शासन काल में ही पर्दा प्रथा, जौहर, वैश्यावृत्ति और शारीरिक शोषण जैसी कुप्रथाओं ने जोड़ पकड़ा। सबसे बड़ी बात कि इनमें आपका महान अकबर भी किसी से पीछे नहीं था और इसका जीता जागता प्रमाण था आगरे के किले के सामने लगने वाला मीना बाजार। मीना बाजार में शाही परिवार के अलावा और किसी पुरुष को उसमें झांकने तक नहीं दिया जाता था। मीना बाजार का आलम यह था कि इसमें केवल महिलाएं ही सामान सजाकर बैठती थीं और केवल महिलाएं ही उसमें खरीदारी के लिए जा सकती थीं। इस पर एक पक्ष कहता है कि मीना बाजार का आयोजन नए साल के जश्न के रूप में किया जाता था। 5 से 8 दिन के लिए मुगल शाही परिवार की महिलाएं, राजपूतों की रानियां अपनी दुकान लगाती थीं। यहाँ पर बाहर के लोगों का आना जाना सख्त मना था। केवल राजा, राजकुमार या राजमहल के कुछ खास लोगों को ही यहाँ आने की इजाजत थी। मीना बाजार में सामानों को काफी ऊंचे दाम पर बेचा जाता था। राजमहल के लोग बड़े शौक से ऊंचे दाम पर खरीदारी करते थे। इसकी खास बात यह है कि इससे मिलने वाला सारा धन गरीबों के बीच बांट दिया जाता था। लेकिन ये सारी बातें बताकर ये लोग मीना बाजार की घिनौनी सच्चाई को छुपा ले जाते हैं। असल में कई इतिहासकार मीना बाजार को अकबर की हवस का ही एक नमूना मानते हैं। उनके अनुसार अकबर अपनी दासियों के जरिए बाजार की सबसे सुंदर स्त्रियों पर नजर रखता था और जो हम उम्र की लड़कियां उसे भा जाती थीं, वो उसे अपने हरम में भिजवा देता था, जहां वो उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। यही नहीं, उसके हरम में लगभग 5000 स्त्रियों के होने का दावा किया जाता है। साथ ही कभी जब कोई बेहद खूबसूरत स्त्री अकबर को भा जाती थी तो वो उसके घर वालों को संदेश भिजवा दिया करता था कि उसे हरम में भिजवा दिया जाए। अगर स्त्री शादीशुदा होती तो उसके पति को तलाक के लिए मजबूर कर दिया जाता। ऐसे में उसके कई दरबारियों की बेटियां और विवाहिताएं आगरे के किले में जबरन लाई गई थीं। अगर एक बार अकबर को महान मान भी लिया जाए तो यह सवाल हमेशा सर उठाए खड़ा रहेगा कि आखिर मीना बाजार में सिर्फ स्त्रियां और युवतियां ही क्यों जा सकती थीं? अगर किसी पुरुष को वहां जाने की इजाजत नहीं थी तो शाही पुरुष उसमें क्यों जाते थे? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर स्त्रियों का मीना बाजार अकबर ने अपने किले के सामने ही क्यों लगवाया? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।